नदिया किनारे हो पापा के कर बाजन बाजेला। नदिया किनारे हो पापा के कर बाजन बाजेला। के कर आवे बरियात ये पापा, के कर आवे बरियात ये पापा। नमस्कार दर्शकों, राज रावत नाम है मेरा और आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ इंडिया। भोजपुरी एक ऐसा इंडस्ट्री है दर्शकों जहां पर हज़ारों लोग आते हैं और अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं। और कुछ लोग यहां पर टिकते हैं, कुछ लोग नहीं टिक पाते, और जो लोग टिकते हैं वही स्टार बनते हैं दर्शकों, ये जान लीजिए दर्शकों। इसी तरह से दर्शकों, आज मैं जहां पर आया हुआ हूं वहां पर हमारी बात होगी। गायक हैं भोजपुरी की और बहुत ही प्यारा आवाज़ है इनका, और काफ़ी जानी मानी गायक भी हैं। इनका नाम है कल्पना पांडे। कल्पना पांडे का जो है विवाह गीत मैंने सुना था, और वहीं से ये जान लीजिए दर्शकों, वहीं से मैं समझ गया था कि ये गायक, ये सिंगर एक दिन बहुत ही आगे तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी आपका। नमस्ते। तो अच्छा ये बताइए, भोजपुरी को आपने क्यों चुना? भोजपुरी क्योंकि भोजपुरी मेरी मिट्टी है, मेरी पैदाइश भोजपुरी में ही हुई है। कहाँ पैदाइश हुई थी आपकी? मेरी पैदाइश गाजीपुर से हूँ, मैं गाजीपुर से हूँ, तो गाजीपुर में ही हुई है। तो मैं भोजपुरी से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे भोजपुरी में इंटरेस्ट है और मुझे बहुत पसंद है भोजपुरी, और मैं भोजपुरी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, बना भी रही हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कल्पना जी, आपका गाना ऐसा कौन सा गाना था जो कहते हैं आपका पसंदीदा है? मेरा यही गाना जो है बहुत पसंदीदा, जो आपने बोला कि जो मैंने शादी का गाना गाया, नदिया किनारे पापा के कर बाजन बाजेला, तो ये गाना मेरा फेवरेट है। ये गाना मेरी मम्मी गाया करती थी और उनका ये सपना था कि मैं ये गाना रिकॉर्ड करूं। तो फिर ये गाना मैं अभी लास्ट मंथ में रिकॉर्ड की और आप लोगों ने सुना ही होगा कैसा था। तो ये मेरा, जान लीजिए दर्शकों, नदिया किनारे पापा के कर बाजन बाजीला, अगर आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा रियल आवाज़ इनका, और फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएंगे उसके बाद कि हकीकत में आवाज़ जिस तरह से इन्होंने गाया है विवाह गीत, काश भोजपुरी में इसी तरह का गीत और भी गायक गाते होते, और भी गायक जो है इसी तरह के गाने निकालते होते। क्योंकि दर्शकों, ये जो गाना है, इस गाने से पता चलता है भोजपुरी का मिठास। अच्छा ये बताइए, ये गाना जिस तरह से गाया गया है, आपने इतना प्यारा गाया है, इसको किसी ने सिखाया था आपको कि इस तरह से गाना है? नहीं, ये गाना मेरी मम्मी गाती थी और मेरी मम्मी कहती थी कि ऐसे गाना तुम गाना। तो मम्मी का मेरा सपना था कि मैं आगे इस लाइन में आगे करियर बनाऊं। तो फिर मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए फिर ये गाना चुनी। लॉकडाउन के बाद तो काम हम सारे थोड़े से सबके डिस्टर्ब हो गए, मेरे भी हो गए। तो जब मैं फिर से स्टार्ट की तो फिर मेरे मन में आया कि मैं मम्मी का ही गाना शुरू करती हूँ और इस गाने को मैं पहला करती हूँ, उसके बाद से मैं सारे कंटिन्यू गाना गाती रहूँगी। अच्छा ये बताइए, भोजपुरी में हज़ारों लोग आते हैं और चले जाते हैं, और क्या कहते हैं, आपको कितना साल हुआ है? हज़ारों लोग आते हैं चले जाते हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं। हाँ। मुझे अगर कहा जाए तो मैं 1 क्लास से ही गाना शुरू की हूँ। अच्छा, क्लास फर्स्ट में थी तभी से? हाँ, फर्स्ट से ही मैं गाना शुरू की, और मुझे इसमें करियर आजमाने में मुझे कम से कम 3-4 साल हो गया, मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। तो अभी मुझे भी लगता है कि इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इस लाइन में पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो कहीं ना कहीं आप क्लिक कर ही जाएंगे, अगर पेशेंस नहीं है तो फिर हम नहीं बता सकते। आप स्टेज शो भी करती हैं? हाँ, मैं स्टेज शो करती हूँ। अच्छा, स्टेज शो क्या कहते हैं, कहाँ तक अब तक कर चुकी हैं? मैं स्टेज शो देखिए, बनारस में रहती हूँ तो यहाँ तो होता ही रहता है, गाजीपुर में भी करती हूँ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तक भी मैं की हूँ। उसके बाद बिहार, पटना, आरा, ये हर जगह मैंने स्टेज शो किया हुआ है। इलाहाबाद में भी मैंने किया है। तो अब मुझे लगता है कि यूपी, इलाहाबाद में भी आप की है? हाँ, मैं की हूँ। इलाहाबाद में कहाँ गई थी आप? मुझे नाम इतना याद नहीं, कोई एम से करके कोई नाम है, मुझे नाम इतना याद नहीं है। अच्छा। हाँ,
तो मैं वहाँ ये जान लीजिए दर्शकों, मैं भी खुद प्रयागराज से हूँ और मैडम बता रही हैं कि मैं भी इलाहाबाद में भी क्या कहते हैं इनका स्टेज शो हो चुका है। अच्छा, स्टेज शो का चार्जेस होते हैं क्या, पैसा होता है? अब ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? पूछ, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं ना, अगर वो भी करवाना चाहे तो कांटेक्ट करें। कांटेक्ट अब आपके ऊपर है, आपको किस तरह का प्रोग्राम करवाना है, आपके बजट के हिसाब से है। हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें तो फ्री में भी गाना मिल जाए, आप लोग का प्यार चाहिए बस, फिर भी हम जाके गा सकते हैं। बाकी आप लोग की जो खुशी है आप कर सकते हैं। भोजपुरी में आपका पहला एल्बम गाना कौन सा था? भोजपुरी में मेरा 2013 में एक गाना आया था, मेरी माँ शेरा वाली, तो वो सबसे पहला था। वो उसमें मेरे मम्मी पापा और जो मेरे गुरु हैं उनका सब लोग का सहयोग था, तो मेरा वो पहला कैसेट था। उस टाइम पे मैं स्कूल पीरियड में थी, तो मेरा पहला कैसेट था। उसके बाद से मेरा स्टार्टिंग हुआ है। अच्छा, आप जो है कुछ वीडियो में मैं आपको ये देखा हूँ सिर्फ गाना गाती हैं, और कुछ वीडियोस में जो है कुछ गानों में आप खुद ही जो है लीड रोल करती हैं, ठीक है? तो सारे वीडियो में लीड रोल क्यों नहीं करती आप? सारे वीडियो में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता है लीड रोल करने का, इसलिए नहीं करती हूँ। कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें करती हैं, कुछ गाने नहीं हैं, कुछ में ऐसा नहीं है, मतलब कुछ में नहीं करती। क्यों नहीं करती उसमें? मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। जो मुझे एकदम मन को भाता है कि नहीं मुझे करना है, तो उसमें मैं करती हूँ। अच्छा, भोजपुरी में जो है क्या कहते हैं आने वाले टाइम में क्या किस तरह से काम करने वाली हैं? कोई मूवी वगैरह अगर मिलती है तो काम करेंगे उसमें? हाँ बिल्कुल करूँगी मैं मूवी। हाँ, और मैं भोजपुरी में एक अलग ही मुझे अपनी पहचान बनानी है कि भोजपुरी जिस तरीके से हमारा जो भोजपुरी ये कल्चर है ना, सभ्यता के नाम से इसको ज़्यादा हम लोग इसको देते हैं कि हम लोग को अपने गद गरिमा में रहना चाहिए, मर्यादा में एक हद तक रहना चाहिए। तो मुझे भी अपनी मुझे मतलब अपने आप को भोजपुरी में इसी तरह से प्रमोट करना है। भले ही मुझे टाइम लग जाए, मुझे बहुत जल्दी फेम नहीं करना है, लेकिन हाँ मुझे काम अच्छा करना है। भोजपुरी में लोग कहते हैं कि जो पहले मिठास थी अब वो मिठास भोजपुरी में नहीं है, लोग कहते हैं, ठीक है? और ये बोलते हैं कि भोजपुरी जो है अश्लीलता फैलाता है, इस पर क्या कहना है आपका? अश्लीलता तो देखिए होता ही है, वो तो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, हमारे ऑडियंस भी देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अश्लीलता हमारे ऑडियंस की वजह से होती है। क्योंकि हम लोग भी हैं, अगर कोई साफ़ सुथरे गाना गा दें तो उसके 10,000 से ज़्यादा व्यू जाते ही नहीं हैं। अगर वही हम लोग थोड़ा सा रफ एंड टफ गाना गा दें तो तुरंत मिलियन में पहुँच जाते हैं। तो ऑडियंस भी हमारे वही होते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं जहाँ तक हूँ, मैं चाहूँगी कि मैं भोजपुरी में ऐसा कुछ काम ना करूँ, ना मैंने किया है अभी तक और ना ही मैं आगे करूँगी। ये मैं लेती हूँ अपने ऊपर कि मुझे नहीं करना ऐसा। भोजपुरी में आपका ऐसा कौन सा गाना था जो सुनकर लोगों के जुबान पे आया बहुत बढ़िया कर रही हैं? ये बहुत सारे गाना लोगों ने तारीफ़ किया मेरे, इसमें सबसे ज़्यादा तारीफ छठ पूजा का एक गाना था मेरा कि 3 दिन की भूखल थी, वही वाला गाना था मेरा, छठ बहुत पहले था। तो उस पर भी सारे लोग बहुत तारीफ़ किए। फिर उसके बाद वो माय डियर न्यू ईयर किसी और के साथ मनाना ना, ये भी था 2 साल पहले, तो उसकी भी काफ़ी तारीफ़ हुई। वो भोजपुरी में नहीं था, हिंदी में था? अच्छा हाँ, वो हिंदी में था तो लेकिन भोजपुरी चैनल से रिलीज़ हुआ था। हाँ, तो वो गाना। फिर उसके बाद ये जो अभी हमने गाया है, नदिया किनारे पापा केकर बाजन बाजेला, इसकी तो तारीफ हर लोग ही कर रहे हैं। तो यही अच्छा बताइए, भोजपुरी के अंदर जो है आपको भोजपुरी में आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर मेरे फेवरेट रवि किशन जी। रवि किशन जी जी हाँ। और कोई? मनोज तिवारी जी। और कोई नहीं है मेरा, बस इतने ही हैं। हाँ। और फीमेल सिंगर में कौन है? फीमेल सिंगर में कल्पना जी हैं। हाँ। और उसके बाद अभी मैं प्रियंका सिंह जो हैं, प्रियंका सिंह जी को मैं लाइक करती हूँ। हाँ। और अगर सिंगर में मेल में पूछेंगे तो पवन सिंह, मनोज तिवारी जी। शिल्पी राज को नहीं लाइक करती आप? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, गाने सुनती हूँ मैं आपने फेवरेट बोला, लाइक तो मैं सबको ही करती हूँ। मैंने फेवरेट बोला, फैन जिसकी हूँ मैं, उसको मैंने बताया। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर बातें होती रहती हैं, भोजपुरी के अंदर अश्लीलता को किस तरह से हटाया जाए जिससे भोजपुरी एक साफ सुथरा हो सके और भोजपुरी का लेवल थोड़ा अप हो सके?
अश्लीलता को हमें आपस में ही मिलके बात करके और अच्छे अच्छे गाने, एल्बम, वीडियोस और मूवी करके ही हटाया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं है। हम भोजपुरी में नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका जो है भोजपुरी में क्रेडिट एकदम से ख़राब हो चुका है। कुछ गायक हैं, समझ रही हैं, कुछ एक्ट्रेसेस भी हैं, उन्होंने भोजपुरी को बदनाम कर दिया है कहीं ना कहीं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को क्या भोजपुरी में रहना चाहिए या नहीं? देखिए, उन लोग की पर्सनल लाइफ है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। नाम तो नहीं ले रहा हूँ ना, आप बोल सकती हैं। तो रहने की बात भी मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि रहने का सबको हक है। कैसे हक है? आप अश्लीलता फैलाओगे तो आपको कैसे हक रहेगा? अश्लीलता वो फैला रही है, वो उनका प्रॉब्लम है, मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ? आप एक जो है स्वतंत्र नागरिक, एक जो है भारत की नागरिक हैं, और आप जब बता रही हैं कि भोजपुरी को आगे लेकर जाना है और भोजपुरी को कोई बदनाम कर रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगी कि वो भोजपुरी में रहे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो लोग भोजपुरी में रहें और ऐसे भोजपुरी को गंदा और बदनाम करते रहे। मैं कभी नहीं चाहूँगी, ना सपोर्ट करती हूँ शुरू से और ना मैं करूँगी, अभी भी ना कर रही हूँ। अच्छा, क्या कहते हैं, पहला गाना आपका आपने क्या बताया था? मेरी माँ शेरा वाली। अच्छा, ये बताइए, अभी तक आपने बड़े एक्टर के साथ काम क्यों नहीं किया है? लाइक खेसारी लाल, पवन सिंह और भी जो बड़े बड़े हैं, रितेश पांडे वगैरह। मैं बड़े एक्टर के साथ काम नहीं की हूँ, ऐसा नहीं, मिलेगा मौका तो मैं करूँगी, लेकिन मेरा एक अपना सोच है कि मुझे खुद बड़ा बनना है, छोटा से स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ के जाना है। मुझे खुद अपना नाम खुद से रोशन करना है, मुझे खुद एक बड़ा स्टार बनना है। मुझे किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी के साथ वो वाला काम नहीं करना कि मतलब हम उनके साथ अपना एल्बम कर ले तो हम हिट हो जाए, नहीं। अरे जब हम उनके साथ ही करके हिट होंगे तो फिर हमारा क्या नाम रहेगा? अच्छा, आप ब्राह्मण परिवार से आती हैं, ठीक है, और ब्राह्मण परिवार में जो है बेटियों को जो है परमिशन कुछ जगहों पर नहीं मिलता, समझ रही हैं? कुछ जगहें ऐसी हैं जहां अलाउड नहीं करते। लेकिन आपके पिताजी, माताजी, उस वक्त क्या था सिस्टम, उस वक्त क्या माहौल था जब आप ये बोली कि हमको भोजपुरी में जाना है? देखिए, मेरे भी घर में अलाउ कोई नहीं करता था। मम्मी से मैं दिन रात वही लड़ाई झगड़ा करती थी, मम्मी पापा को कन्विंस करती थी। आपको पता होना चाहिए, मेरे पिताजी वो पुलिस में थे, तो पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मम्मी को कन्विंस करती थी, फिर पापा को वो करती थी। तो धीरे धीरे मेरे एल्बम कैसेट सब आने लगे, तो फिर पापा का भी इंटरेस्ट हुआ कि अगर मैं इसमें अच्छा कर रही हूँ तो फिर करती जाऊँ। पहले मुझे भी बहुत रोका गया था, लेकिन अब कोई ऐसा इशू नहीं है। ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, हम आपको दो ऑप्शन देते हैं। एक तरफ से आपको पवन सिंह की तरफ से ऑफर मिल रहा है एल्बम में काम करने का, और एक तरफ से खेसारी लाल। सबसे पहले किधर जाएंगी आप? मेरे लिए तो दोनों लोग साथ थे। सबसे पहले किसको चुनेंगी? कोई एक ऑप्शन? मैं पवन सिंह की फैन हूँ, तो पवन सिंह जी को चुनूंगी। अच्छा। हाँ, मतलब पवन सिंह की आप फैन हैं? हाँ, मैं फैन हूँ। रवि किशन का नाम भले बताए, लेकिन फैन पवन सिंह गायकी की फैन मैं पवन सिंह की हूँ। एक्टर जो है, जो आपने एक्टर की बात बोला, तब मैं रवि जी की हूँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए, भोजपुरी के अंदर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए, अब वो सिंगर रह ही नहीं गए हैं। वो महिला सिंगर जैसे कल्पना जी थी, बहुत ही प्यारा गाती थी, अब नहीं रह गई हैं ज़्यादातर, और पता नहीं काम मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या लगता है, जिस तरह से आप कह रही हैं कि हम भी इसी तरह से कल्पना के ही जैसा गाएंगे, लगता है कि आप टिक पाएंगी कभी? हाँ, मैं बिल्कुल टिक पाऊंगी, बिल्कुल टिक पाऊंगी मैं। जब वो नहीं टिकी तो आपको कैसे, आपको अपने ऊपर कैसे भरोसा है? भरोसा दर्शकों को बताओ। वो टिकी क्यों नहीं है? वो टिकी अभी भी हैं, अभी भी उनके अच्छे अच्छे गाने आते रहते हैं, एल्बम वगैरह आते हैं। एक सबका टाइम होता है, कुछ टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट होता है कि कौन कितना दिन तक है इंडस्ट्री में, तो वैसे भी हमारा भी सेम ही है। आने वाले टाइम में अगर सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देना हो और ख़ासतौर से भोजपुरी को प्रेजेंट करना होगा, तो किस तरह की मूवी, अगर कोई मूवी में काम मिलता है आपको, ठीक है, कई सारी मूवी में आने वाले टाइम मान लो आपको काम मिलता है, तो किस तरह की मूवी में काम करेंगी? मतलब जो समाज के लिए जो अच्छा कर रहा है उसके लिए, या फिर जो ज़्यादातर ग्लैमरस को प्रेजेंट कर रहा है उसके लिए? ग्लैमरस को नहीं, जो लोग समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं उस तरीके के लिए मैं काम करूँगी। अच्छा। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से हमारे?
मैं जाते जाते दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि जितना प्यार आप लोग सारे कलाकार पे बनाए उतना मेरे पे भी बनाइए और मुझे फॉलो कीजिए और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। और मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करती हूँ कि भोजपुरी को एक अच्छे मुकाम पे ले जाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं ऐसे ही वर्क करूँगी। आने वाला कोई एल्बम या गाना है आपका, नाम बता दीजिए। मेरा बोलबम आने वाला है जिसका पोस्टर कल ही अभी आउट हुआ है। उसका नाम है भोला पीली कोका कोला। अच्छा, भोला पीली कोका कोला। ये जान लीजिए दर्शकों, भोला पीली कोका कोला जो है बहुत जल्द मैडम का गाना आने वाला है, कल्पना पांडे जी का। जरूर सुनिएगा वो गाना। तो ये था इंटरव्यू जो आपने देखा मैडम के साथ। इंटरव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार दर्शकों।